हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदा एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तू हंस, तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए आगाज करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन पर। जैसे कि हम आप सभी से औसत पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी से बात करेंगे कि पार्टी पर आधारित प्रश्न, कैसे पार्टी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ देखते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। जैसे लिखा हुआ है कि एक पार्टी में 9 लोग थे, 8 व्यक्तियों का पर प्लेट खर्चा कितना है? 30 रुपए है, जिसकी वजह से 90 व्यक्ति को सभी के औसत से 40 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। तो हमने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले हमने ये पूछा कि 90 व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़े, और दूसरी बात हमने ये पूछी कि कुल खर्च कितना था, यानी पार्टी में कुल रुपए कितने खर्च किए गए थे। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। हमने आपसे कहा इसका मतलब ये है, पहले तो हम याद करेंगे 90 व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च किए। अब ये बता दो उसने जो औसत था उससे कितने रुपए अधिक खर्च किए? 40 रुपए। 8 व्यक्तियों ने कितने रुपए दिए थे? यानी अगर हम 8 व्यक्तियों की मैं बात कर लेता, 8 व्यक्तियों ने कितने कितने रुपए दिए थे? सर सबने 30-30 रुपए दिए थे, यानी कि टोटल 30-30 रुपए दिए थे। इसका मतलब इन्होंने कम रुपए दिए होंगे, तभी तो 90 व्यक्ति को 40 रुपए अधिक देने पड़े औसत से। तो जी हाँ, कितने रुपए अधिक देने पड़े थे 90 व्यक्ति को? औसत से 40। तो करना क्या होता? कुछ नहीं करना, जो 90 व्यक्ति ने अधिक दिया है उससे भाग कर देना। कितने व्यक्तियों से? 8 व्यक्तियों से, क्योंकि कम किसने दिए? इन लोगों ने कम पैसे दिए। तो अगर मैं 8 से भाग कर दूंगा 40 में, 8 एक कम 8, 8 पन 40, यानी पर व्यक्ति ने कितने कितने रुपए कम दिए थे? 5-5 रुपए पर व्यक्ति ने कम दिए थे, इसीलिए उसे 90 व्यक्ति को कितने रुपए अधिक देने पड़े? तो 40 रुपए अधिक देने पड़े। तो अगर मैं बात कर लेता पर व्यक्ति औसत कितना आ गया, तो औसत कितना है मेरे भैया? औसत बराबर कितना है? 30 रुपए पहले था, 5 रुपए पर व्यक्ति ने कम दिए, तो यानी औसत की मैं बात कर लेता 35 रुपए पर व्यक्ति जो होगा औसत होगा। लेकिन हमसे प्रश्न ये नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि 90 व्यक्ति ने कुल कितने रुपए खर्च किए। पहला क्वेश्चन हमने पूछा कि 90 व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च किए। 90 व्यक्ति ने कुल कितने रुपए खर्च किए? कुल खर्च बताइए, कुल कितने रुपए खर्च किए वो बताना है। तो अगर मैं बात कर लेता औसत कितना था, सबसे पहले ये देखो औसत कर देंगे, औसत क्या है, और उसके बाद जो अधिक दिया है वो कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सर जो औसत है वो कितना है? 35 रुपए है, और अधिक कितने खर्च किए थे? 40 रुपए सबसे अधिक किए थे। तो कहने का मतलब 40, 30, 70 और 5, 75, यानी 90 व्यक्ति ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो 75 रुपए खर्च किए। और दूसरा प्रश्न हमने पूछा है, प्रश्न कुल खर्च कितना हुआ मेरे भैया? तो कुल खर्च की अगर मैं बात कर लेता कि सर कुल खर्च कितना था, तो कुल खर्च की अगर मैं बात करता आप सभी से, 9 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? टोटल 9 व्यक्ति थे। पर व्यक्ति खर्चा कितना है? 35 रुपए है। इससे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। यानी 9 पचे 45 के 5 हासिल चले 4, और 9 3 27, 4 कितने होते हैं? 27 4 31, यानी पर व्यक्ति खर्चा कितना हो गया? 315 हो गया। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो 2 प्रश्न बताया हमने आप सभी को, क्या करना था आप सभी को उसको ध्यान से देखना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि एक पार्टी में सबसे पहले ये देखना होता है कितने मेंबर होते हैं। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, यानी कुछ दोस्त हमारे ऐसे निकम्मे होते हैं, वो जितना खाते हैं उतने पैसे नहीं देते हैं, यानी कम पैसे दे देते हैं। अगर मैं उसकी बात कर लेता, उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो अगर पार्टी पे आधारित प्रश्न बनते हैं उनको करना कैसे होता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि पार्टी में टोटल मेंबर कितने थे। तो टोटल मेंबर जो थे पार्टी में यहाँ पे 9 मेंबर थे,
8 व्यक्तियों ने कितने कितने रुपए दिए थे? 30 रुपए दिए थे। पर व्यक्ति ने 30 रुपए दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुए, 90 व्यक्ति को कुछ पैसे अधिक देने पड़ते हैं। वो कितने रुपए अधिक देने पड़ते थे? जैसे कि इस प्रश्न में 40 रुपए उसे अधिक देने पड़ते थे। तो इसका मतलब ये जो निकम्मे दोस्त थे, कौन से वो 8 व्यक्ति थे, इन्होंने कम पैसे दिए होंगे, इसीलिए 90 व्यक्ति को क्या औसत से अधिक रुपए देने पड़ते थे। सबसे पहले क्या करना तो होता है कि जो पैसे उसे अधिक देने पड़े, कितने व्यक्तियों ने कम पैसे दिया था, इसका मतलब सर 8 व्यक्तियों ने कम पैसा दिया होगा, भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। इनका औसत कितना था मेरे भैया? इनका औसत 30 रुपए था, 5 रुपए कम कर दिया तो टोटल औसत कितना हो गया? 35 रुपए हो गया। अब पूछ रहा था कुल खर्च कितना होगा, तो कुल खर्च यानी 9 सदस्य थे, पर व्यक्ति औसत कितना हो गया? 35 रुपए हो गया। आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। पहले प्रश्न में क्या था कि 90 व्यक्ति ने कुल कितने रुपए खर्च किए? सर औसत हमें पता चल गया 35 है। कितने रुपए अधिक दिए थे? सर 40 रुपए अधिक दिए थे। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। अगर हमने आप सभी से कहा कि एक पार्टी में 17 मेंबर हैं, अगर 16 व्यक्तियों का पर प्लेट खर्चा कितना है? 16 व्यक्तियों का पर प्लेट खर्चा कितना रुपए है? 50 रुपए है। कितना है मेरे भैया? 50 रुपए है। और हमने कहा कि 17वें व्यक्ति को कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं? हमने कह दिया कि 17वें व्यक्ति को कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं, यानी 40 रुपए ही अधिक देने पड़ते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि 17वें व्यक्ति ने कुल कितने रुपए खर्च किया और कुल खर्च क्या होगा, दो प्रश्नों का आंसर छाप दीजिएगा। जल्दी से इन दोनों प्रश्नों का आंसर छाप दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। इसमें फिर हमने दो प्रश्न आप सभी से पूछा कि अगर पार्टी में टोटल 17 मेंबर हैं मेरे भैया, 16 व्यक्तियों का पर प्लेट खर्च कितना है? 50 रुपए है। कितना है? 50 रुपए है, जिसकी वजह से 17वें व्यक्ति को कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं, यानी उसे औसत से अधिक रुपए देने पड़ते। इसका मतलब फिर भी गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है? इसका मतलब जो 16 दोस्त थे उन्होंने कम रुपए दिए हैं, यानी 16 व्यक्तियों का जो खर्चा है, अगर मैं बात कर लेता 16 व्यक्तियों का जो खर्च है वो कितना है? 50 रुपए पर प्लेट है। इन्होंने 50 रुपए पर प्लेट दिया है। इसका मतलब ये है कि इन सब ने कितने कुछ रुपए कम दिए होंगे, इसीलिए 17वें व्यक्ति को औसत से 40 रुपए अधिक देना पड़ता है। इसने कितने रुपए अधिक दिए? 17वें व्यक्ति ने इन सब से 40 रुपए अधिक दिए। टोटल मेंबर कितने हैं? तो टोटल मेंबर यहाँ पर कितने हैं? 16 हैं। तो 16 से हम भाग कर देंगे। अगर हम 16 से भाग करते, 16 दूना 32 हो जाता। कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? 4 से भाग करेंगे तो 4 चक्कू 16, और यहाँ भाग करेंगे 4 एकम 4, और यहाँ पर कितना बचेगा? 0। अगर मैं इसे 4 से कट करता तो 4 दूना 8 बचेगा कितना? 2। दशमलव लगाएंगे, 4 पंचे 20, यानी 2 रुपए 2 रुपया 50 पैसे पर व्यक्तियों ने कम रुपए खर्च किए थे। तो इसका मतलब है पर प्लेट जो औसत आएगा, पर व्यक्तियों का जो औसत आएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भैया? तो 50 रुपए तो पहले से था, इसका मतलब 2 रुपए 50 पैसे पर व्यक्ति ने कम दिया था। इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो टोटल जो औसत आ जाएगा 52 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। बोले ये बात तो समझ में आई। पहला प्रश्न हमने पूछा, पहला प्रश्न ये पूछा कि 17वें व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़े? 17वें व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़े? तो अगर मैं इसकी बात कर लेता, 17वें व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़े, अब ये बता दो औसत कितना है? तो सर औसत है 52 रुपया 50 पैसा, और अधिक उसने कितने दिए थे? सर 40 रुपए अधिक दिए थे। अगर ऐड कर लेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 5 4 कितने हो जाएंगे? 9। कहने का मतलब है मेरे भैया
इस व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़े, यानी 17वें व्यक्ति को 92 रुपए 50 पैसे देने पड़े। अब हमने दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा, कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा। कुल खर्च ज्ञात करना है तो कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा। अगर मैं कुल खर्च की बात कर लेता, टोटल मेंबर कितने हैं सर? 17 मेंबर हैं। अगर मैं बात कर लेता 17 मेंबर हैं, इनका औसत निकल के आया है कितने सर? इनका औसत जो निकल के आया है 52 रुपया 50 पैसा। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात तो समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न का आंसर और छाप दीजिएगा, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। सिर्फ थोड़ा सा मैं परिवर्तन करता हूँ, यहाँ 40 की जगह पे मैंने 80 कर दिया है। इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हमने आपसे पूछा क्या है वो आपको दिख रहा होगा। सिर्फ इसमें एक प्रश्न हमने आपसे पूछा है कि 17वें व्यक्ति को कुल कितने रुपए देने पड़े। ये मैंने पूछा है आप सभी से कि 17वें व्यक्ति को कुल कितने रुपए देने पड़े। इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि सर इसका मतलब है 17वें व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़े, उसकी कहानी की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं इसकी कहानी की बात कर लेता मेरे भैया, इसमें हमने केवल आपसे एक प्रश्न पूछा है। वो क्या पूछा कि 17वें व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़े, ये बताना है आप सभी को। अगर हम आप सभी से बात करें कि 17वें व्यक्ति की कहानी की बात कर रहे हैं गुरुजी, इसका मतलब टोटल पार्टी में 17 मेंबर हैं, 16 व्यक्तियों का पर प्लेट खर्चा कितना है? 16 व्यक्तियों का पर प्लेट जो खर्चा है, 16 व्यक्तियों का जो खर्च है वो कितना है मेरे भैया? 50 रुपए पर प्लेट है। इसका मतलब है इसने कम रुपए दिए होंगे, इसीलिए इसको 80 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। 80 से भाग कर देंगे कितने? 16 पंचे 80। कहने का मतलब औसत निकल आएगा। औसत कितना हो जाएगा? पहले ये कितने कितने रुपए दे रहे थे? 50 और प्लस 5 जोड़ देंगे 55 रुपए औसत आ जाएगा। अब हमने आपसे पूछा कि 17वें व्यक्ति ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो अगर मैं इसकी कहानी की मैं बात कर लेता तो सर सबसे पहले 55 को काउंट कर लेंगे, क्योंकि औसत में 55 ये हो जाएगा। और उसके बाद कितने रुपए अधिक खर्च किए? 80। इसे काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 8 और 5 कितने हो जाते? 13। 135 रुपए। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। हमने आपसे कह दिया कि कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा, यानी सर क्या है? कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा। अगर मैं कुल खर्च की मैं बात कर लेता, कुल खर्च कितना हो गया सर? 55 रुपए पर व्यक्ति का खर्चा है। टोटल मेंबर कितने हैं सर? 17 हैं। तो 17 बच्चे कितने होते हैं? 17। अब मैं इसकी काउंट कर लूंगा, गुणा कर लूंगा। 17 3 51, 17 चक्कू 68 और 17 बच्चे कितने हो जाते? 85। 85 के 5 हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 और 85 5 90 और 3 93, कितने हो जाएंगे? 93। यानी पर व्यक्तियों का जो खर्चा था वो 55 रुपए था। 3 प्रश्न हमने आप सभी को समझाने का प्रयास किया कि अगर औसत की मैं बात कर लेता तो 55 आएगा, और 17वें व्यक्ति ने कुल कितने रुपए दिए? 135 दिए। कुल खर्च था कितना था मेरे भैया? 935 था। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। एक प्रश्न का आंसर और छाप दीजिएगा। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक पार्टी में सर 11 लोग हैं, 10 व्यक्तियों का पर प्लेट खर्चा, यानी 10 व्यक्तियों का पर प्लेट खर्चा कितना है? 20 रुपए है। कितना है मेरे बच्चा? 20 रुपए हैं। और हम बात कर लेते हैं 11वें व्यक्ति को कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं। 11वें व्यक्ति को सभी के औसत से कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं सर? 40 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। तो हमने आपसे पूछा है कि 11वें व्यक्ति को कुल कितने रुपए देने पड़े। 3 प्रश्न हमने पूछा। सबसे पहले हमने कहा कि 11वें व्यक्ति को कुल कितने रुपए देने पड़े। दूसरी कंडीशन ये है कि सर अगर हम बात कर लेते हैं कि पर व्यक्ति खर्चा कितना है, यानी दूसरा प्रश्न है कि औसत ज्ञात कीजिएगा सर।
पर व्यक्ति जो है औसत ज्ञात कीजिएगा। तीसरा प्रश्न हमने कहा कि कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा, कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा। 3 प्रश्न हमने पूछा। तो सबसे पहले औसत ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे सर? 10 व्यक्तियों का पर प्लेट खर्चा जो है वो कितना है? 10 व्यक्तियों का जो खर्चा है वो कितना है मेरे भैया? 10 व्यक्तियों का पर प्लेट जो खर्चा है वो कितना दिया हुआ है? 20 रुपए पर प्लेट दिया है। यानी 20 रुपए पर प्लेट 10 व्यक्तियों का जो खर्चा है वो दिया है, जिससे 11वें व्यक्ति को औसत से कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं सर? 40 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं सर? 40 रुपए। जल्दी इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। यहाँ पर हमने आपसे 3 प्रश्न पूछे और आपकी परीक्षा में केवल 3 प्रश्न ही पूछे जाने की संभावना है। इससे ज्यादा इस टाइप से प्रश्न ही नहीं बन सकता है। तो हर एक प्रश्न पे मैं चर्चा कर रहा हूं आप सभी से। जल्दी से छाप दो। पहले प्रश्न के आंसर बता दीजिएगा। सबसे पहले हम औसत ज्ञात कर लेंगे। अगर हम औसत ज्ञात कर लेते पूरी की पूरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर मैं औसत की बात कर लेता सर, 20 व्यक्ति यानी 10 व्यक्तियों ने कम रुपए दिए होंगे, तो टोटल इसको कितने रुपए अधिक देने पड़े सर? 40 रुपए। टोटल मेंबर कितने थे? 10, यानी 4 रुपए पर व्यक्तियों ने कम कम दिए थे। तो अगर मैं औसत की मैं बात कर लेता, औसत सर कितना निकल के आया है? औसत कितना था सर? पहले कितना था? 20 रुपए पर व्यक्ति था, 4 रुपए एक्स्ट्रा हो गया तो कितना हो गया? 24। यानी पर व्यक्तियों का जो औसत है वो कितना आया है? 24 आ गया। अगर औसत की कहानी की मैं बात कर लेता, मेरा आंसर छप चुका है, वो कितना है? 24 है। सर 11वें व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़े इसकी मैं पहले बात कर लेता। कुल खर्च कितना हो गया? तो सर 24 है औसत। टोटल मेंबर कितने हैं? 11। 11 चौक 44 के 4, 11 दूना 22, 22 4 कितने हो जाते हैं? 26, यानी 264 रुपए है। और तीसरा प्रश्न हमने ये पूछा आपसे, 11वें व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़े? 11वें व्यक्ति को कुल कितने रुपए देने पड़े? कुल कितने रुपए देने पड़े? तो सबसे पहले औसत कितना है सर? औसत 24 निकल के आया। अधिक किसने दिए? तो 40 रुपए अधिक दिए थे। तो 20 40 20 60 यानी 64 रुपए हो गया। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, उन प्रश्नों का आंसर जल्दी से आप सभी को देना है। ये होमवर्क के प्रश्न हैं। आप सभी को इन प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अगर मैं आप सभी से बात कर लूं इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा मेरे भैया, तो जैसे कि पहले प्रश्न कहा कि एक पार्टी में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि सर अगर एक पार्टी है, एक पार्टी में टोटल कितने मेंबर हैं? एक पार्टी में सर कितने मेंबर हैं? सर 25 मेंबर हैं, यानी कि 25 मेंबर हैं। 24 व्यक्तियों का पर प्लेट खर्चा, यानी 24 व्यक्तियों का जो है, 24 व्यक्तियों का पर प्लेट खर्चा जो है, पर प्लेट जो खर्चा है वो कितना है मेरे भैया? पर प्लेट खर्चा कितना है? पर प्लेट खर्चा कितना है? 40 रुपए है। 25वें व्यक्ति की मैं बात कर लेता। 25वें व्यक्ति को औसत से कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं? औसत से 96 रुपए, औसत से 96 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। तो हमने आपसे पूछा, 3 प्रश्न हमने आप सभी से पूछा है, वो इस तरफ है। पहला प्रश्न हमने पूछा कि सभी का व्यक्तियों का औसत ज्ञात कीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमने पूछा कुल खर्च क्या होगा? कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा। 2 ही प्रश्न हमने इसमें पूछा है आप सभी से। अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। अगले प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार है कि एक पार्टी में कितने मेंबर हैं? एक पार्टी में 90 महिलाएं हैं। कितनी सर? 90 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं सर? 91 महिलाएं हैं। कितनी मैं बात कर लेता? 91 महिलाएं हैं। और मैं बात कर लेता जिसमें से 90 महिलाओं का पर प्लेट खर्चा, 90 महिलाओं का पर प्लेट खर्चा जो है, पर प्लेट जो खर्च है वो कितना है? 90 महिलाओं का पर प्लेट खर्चा कितना है?
95 रुपए है। कितना है? 95 रुपए है। और हमने बात किया 91, यानी कि 91 महिला की मैं बात कर लेता। 91 महिला को औसत से, किससे मेरे भैया? औसत से कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं? औसत से कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं? सर अगर मैं बात कर लेता औसत से कितने में बात कर लेता 360 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। तो हमने आपसे पूछा है, पहला प्रश्न हमने आपसे ये पूछा कि औसत ज्ञात कीजिएगा। पहला प्रश्न हमने पूछा कि औसत ज्ञात कीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमने पूछा कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा। और तीसरा प्रश्न हमने इस प्रकार पूछा है कि कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा। 91 महिला को कितने रुपए खर्च करने पड़े? 91 महिला को कुल 91 महिला का कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा। ये दो प्रश्न हमने आप सभी को दे दिया है। उसके बाद दो प्रश्नों को और दे देता हूं, उनका भी आंसर आप सभी को बताना है। जैसे कि पहले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता, वो 3 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है। जैसे कि हमने आपसे बात किया कि एक पार्टी में कितने मेंबर हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर लेता। सर अगर मैं बात कर लेता एक पार्टी में कितने मेंबर हैं? सर एक पार्टी में 21 मेंबर हैं, यानी 21 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 21 सदस्य हैं। 20 व्यक्तियों का, यानी अगर मैं बात कर लेता 20 व्यक्तियों का पर प्लेट खर्चा जो है, पर प्लेट खर्च कितना है? 40 रुपए है। 21वें व्यक्ति को औसत से किससे मेरे भैया? औसत से कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं? सर औसत से कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं? 120 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। कितने? 120 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। तो हमने आपसे पूछा पहला प्रश्न 21वें व्यक्ति का कुल खर्च, 21वें व्यक्ति का कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा, व्यक्ति का कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा कुल औसत ज्ञात कीजिएगा, यानी सर कुल औसत नहीं, औसत ज्ञात कीजिएगा। तीसरा प्रश्न हमने इस प्रकार से पूछा, सर हमने पूछा औसत ज्ञात कीजिए, मैंने पूछ लिया कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा, इसका आंसर छाप दीजिएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर हमने कहा कि एक पार्टी में कितने सदस्य हैं? एक पार्टी में कितने सदस्य हैं मेरे भैया? 101 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 101 सदस्य हैं। यानी कि 99, या हम बात कर लेते हैं सर 100 व्यक्तियों का जो पर प्लेट खर्चा है, 100 व्यक्तियों का पर प्लेट जो खर्च है मेरे भैया, पर प्लेट खर्च कितना है? वो कितना है? 300 रुपए है। 300 रुपए है पर प्लेट खर्च। अगर हमने पूछा 101 व्यक्ति को औसत से कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं? औसत से कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं? अगर मैं बात कर लेता औसत से 500 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। तो हमने आपसे कहा पहला प्रश्न हमने ये पूछा कि औसत ज्ञात कीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमने ये पूछा कि सर कुल खर्च ज्ञात कीजिएगा। ये कुछ इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न केवल कहने के लिए 4 प्रश्न हैं। टोटल हमने 10 प्रश्न आपको दिया है। इन 10 प्रश्नों का आंसर प्रत्येक बच्चे को देना है। अगर आप दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, मन से पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ सीखना चाह रहे हैं, केवल क्लास देखना ही उद्देश्य नहीं है कि अगर इन प्रश्नों का आंसर आप दे पाते हैं या नहीं, ये सीखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब एक प्रश्न और बचता है, यानी एक टाइप और बचता है औसत पर आधारित। वो कौन सा टाइप है? वो उम्र
संबंधी प्रश्नों का टाइप है उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं ये जो पार्टी का खेल था वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं एस्टेट में यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अच्छे लेवल का एग्जाम है, यहां से पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए मैंने बात की, अब हम किस पे बात कर रहे हैं, उम्र संबंधी प्रश्नों पर मैं बात करूंगा। उम्र संबंधी प्रश्न की कहानी क्या है। हालांकि उम्र संबंधी एक उम्र पर मैंने एक स्पेशल क्लासें ली थी, जितने प्रकार के प्रश्न बनते थे हर एक प्रश्न पर मैंने आपको बेहतर से बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया था। जल्दी से छाप दीजिएगा एक प्रश्न का, जैसे कि पहला प्रश्न कौन सा है, यानी सर पहला प्रश्न ABC, यानी ABC की कुल औसत आए, ABC की कुल औसत, मैं इस पर बात कर लेता, पहले 3 पुत्रों की मैं बात कर लेता, उसके बाद इस प्रश्न की मैं चर्चा करूंगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न हमने आप सभी के नजरों के सामने प्रस्तुत किया है, वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ABC यानी कि राहुल, मोहन, गीता, ये 3 व्यक्ति हैं। गीता की आय आपको ज्ञात करना है, इनकी जो औसत उम्र है वो कितनी है, 19 वर्ष है, और उसमें AB की जो औसत उम्र है कितनी है, 21 वर्ष है। तो C की उम्र ज्ञात करना है, जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। अगर मैं बात कर लेता डिटेल से, पहले मैं बता देता इस प्रश्न को कैसे करना, ध्यान से देखना, नजरें गड़ा लेना। अगर हम बात कर लेते A, B और C, इन तीनों की जो औसत आयु कितनी है वो 19 दी है, यानी 19 से 3 में गुणा कर देंगे, 19 या 57, यानी ABC यानी तीनों की आयु का योग कितना है, 57 है। दूसरी कंडीशन ये है कि सर AB की जो औसत उम्र है, यानी A प्लस B की जो आयु का योग है वो कितना है, 21 गुणे 2 यानी 42 वर्ष है। तो C की आयु ज्ञात करना है, कितना आसान है गुरुजी, टोटल आयु से हम A और B की आयु को कम कर देंगे, 57 से 42 को कम करेंगे, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5, और यहाँ पर 1। कहने का मतलब है C की आयु कितनी है, 15 वर्ष। उम्मीद करता हूं ये तो माइंड में आपके पूर्ण रूप से सेट हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलो एक प्रश्न को और छाप दीजिएगा। हमने आपसे कहा ABC की जो औसत उम्र है कितनी है, 25 वर्ष है, कितनी है मेरे बच्चा, 25 वर्ष है। AB की जो औसत उम्र है वो कितनी है सर, 27 वर्ष है। C की उम्र छाप दीजिएगा। इसमें करना क्या होता, कुछ नहीं करना, डिटेल से अब नहीं बताऊंगा, एक में हमने आपको बता दिया। अब ये बता दो ABC यानी ABC 3 व्यक्तियों की जो औसत आयु है कितनी है, 25 गुणे 3 कितना हो जाएगा सर, 75। और AB की मैं बात कर लेता, AB की उम्र कितनी दी है सर, 27, यानी 27 गुणे 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 मेंबर हैं, 3 से गुणा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 3 मेंबर थे। तो अगर मैं बात कर लेता 27 गुना कितना हो जाता, 54 हो जाएगा। C की उम्र पूछ रहा है, C की उम्र पूछ रहा है, कैसे ज्ञात करेंगे सर, 75 से 54 को कम करेंगे, 5 से 4 को कम करते कितना बचेगा, 1, 7 से 5 को कम करेंगे कितना बचेगा, 1, यानी जो C की उम्र है कितनी है, 21 ईयर है। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो एक प्रश्न का आंसर और छाप दीजिएगा, उसके बाद गंभीर प्रश्नों पे चलते हैं। गंभीर प्रश्नों का मतलब ये है कि माँ, बेटा और पुत्र की भी आयु ज्ञात करना है, उस पर भी मैं बात कर लेता। इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। कुछ प्रश्न मैं दे देता हूं, उन प्रश्नों के आंसर आप सभी को बताना है। 2 प्रश्न मैंने इस पे बता दिया है क्योंकि ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं दे रहा हूं, उन प्रश्नों का आंसर छाप देना है। पहला प्रश्न हमने कहा कि सर ABC की जो औसत आयु है वो कितनी है, औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। और हमने कहा A और B की जो औसत आयु है वो कितनी है मेरे भैया, वो कितनी है, 15 वर्ष है। तो जल्दी से छाप दीजिएगा, C की उम्र ज्ञात कीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा, C की आयु ज्ञात कीजिएगा, C की आयु आपको ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न हमने पूछा A, B, C और D की, ABC की आयु जो है
कि आयु का जो औसत है, मेरे भैया, आयु का जो औसत हमने आपको दिया है वो कितना दिया है, 24 वर्ष है। यानी बी और सी की जो आयु का औसत है, वो कितना है, 26 वर्ष है। तो हमने कहा ए की आयु ज्ञात कीजिएगा। हमने क्या कहा, ए की आयु ज्ञात कीजिएगा। एक प्रश्न में और दे रहा हूं, इस प्रश्न का भी आंसर छाप देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर ए बी की आयु का जो औसत है, वो कितना है, वो 17 वर्ष है। और उसके बाद हमने कहा ए बी और उसके बाद सी, इसमें से प्लस का साइन भी लगा सकते, नहीं भी लगा सकते हैं, कि औसत आयु जो है वो कितनी है, 19 वर्ष है। तो हमने आपसे कहा सी की आयु ज्ञात कीजिएगा। चौथा प्रश्न हमने कुछ इस प्रकार दिया है कि अगर हमने कहा राम मोहन और गीता की जो आयु का है, और कौन सी है, तीसरी लड़की है गीता की आयु का जो औसत है, कि उम्र का जो औसत है वो कितना है, का औसत जो है मेरे भैया वो कितना है, वो 24 वर्ष है। हमने आपसे कह दिया कि गीता प्लस मोहन की मैं बात कर लेता, मोहन की जो आयु का औसत है, उम्र का जो औसत है वो कितना है, वो 27 वर्ष है। तो राम की आयु ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर आप सभी को छाप देना है। प्यारे बच्चों, औसत पे एक टाइप में और प्रश्न बनते हैं, उस पर भी मैं आप सभी से बात कर लेता। ये तो बच्चों वाले प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में मैं तो नहीं कहता कि नहीं बन सकते, अगर बनेंगे तो ये फ्री के नंबर है, यानी कि भंडारे के नंबर हैं, कोई भी इसे प्राप्त कर लेगा। आप नहीं, दुनिया का हर एक बच्चा इन प्रश्नों के आंसर दे देगा। तो अब जिन प्रश्नों में सबसे बड़ी समस्या आती है, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि 5 वर्ष पहले महिला और पुरुष की जो औसत उम्र है वो कितनी है मेरे भैया, वो 20 वर्ष थी। वर्तमान में उसके पास एक बालक भी है, जिससे परिवार की औसत उम्र 18 वर्ष हो जाती है। तो बालक की उम्र ज्ञात कीजिएगा, यानी इस लाडले बच्चे की उम्र ज्ञात करना। अगर मैं 5 वर्ष पहले की कहानी की मैं बात कर लेता, ध्यान से देखना प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व की अगर मैं बात कर लेता, 5 वर्ष पूर्व जो औसत दी थी किसकी, महिला और पुरुष की, अगर मैं बात कर लेता मेल और फीमेल की मैं बात कर लेता, मेल और फीमेल की जो आयु है वो कितनी है मेरे भैया, इसकी भी 20 वर्ष है और इसकी भी 20 वर्ष है, यानी ये 20 साल के थे और ये भी 20 साल के थे। अगर मैं वर्तमान में इनकी कंडीशन की मैं बात कर लेता, अगर मैं वर्तमान में मैं बात करूंगा, इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, वर्तमान में इनकी उम्र की मैं बात करूंगा, किसकी, महिला और पुरुष की। 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान आने के लिए क्या है, इनकी आयु में 5 वर्ष प्लस करेंगे तो ये 25 साल के हो जाएंगे मेरे भैया, और ये भी कितने साल की हो जाएंगी, ये भी 20 और प्लस क्या कर देंगे 5, यानी 25 साल की ये भी हो जाएंगी। तो कंडीशन क्या है कि वर्तमान में इनके पास एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा भी है जो 5 साल में आ गया। तो अगर मैं बात कर लेता, इनकी जो उम्र का योग है वो जो औसत है वो कितना है, 18 है। वर्तमान में इनके पास 3 सदस्य हैं, वर्तमान में जो बात कर लेता, वर्तमान में महिला भी है और पुरुष भी है, महिला भी है, मेल है, फीमेल है और उसके पास एक बेबी भी है। इनकी जो औसत है वो कितना है, जो इनका जो औसत दिया है, इन तीनों का जो औसत दिया है वो कितना दिया है मेरे भैया, औसत दिया है 18 वर्ष दिया है। तो जल्दी से छाप दो बच्चे की उम्र। अगर वर्तमान में मैं बात कर लेता, 25 साल के ये हैं और 25 साल के ये, तो यानी 50 साल के हो जाते। अब यहाँ पर कितने मेंबर हो गए सर, 3 मेंबर हो जाएंगे, 18 3 54। इन दोनों की वर्तमान आयु अगर 50 साल है, इधर टोटल औसत उम्र का योग
योग जो है कितना हो जाएगा, 54 वर्ष हो जाएगा। तो बच्चे की जो उम्र हो जाएगी, बच्चे की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, जल्दी से छाप दीजिएगा। 54 से 50 को कम कर देंगे, ये 50 कहां से आया, तो यहां से आ जाएगा। कितने बचेगा, 4 वर्ष। तो कहने का मतलब वो जो नन्हा सा प्यारा सा बच्चा था उसकी उम्र कितनी है, 4 वर्ष। कैसे किया, कुछ नहीं करना। 5 वर्ष पूर्व की जो उम्र थी 20 वर्ष थी, इतना नहीं करना, हमने आपको डिटेल बताया है। आपको शॉर्ट में तो बहुत अच्छे से करना। सर 20 थी, वर्तमान आने के लिए 25 हो जाएगी, 25 को 2 से गुणा, इसको डायरेक्ट कैसे करना था, ये सब अलग अलग नहीं करना। इस प्रश्न को करना कैसे था वो मैं बता देता। सर 5 वर्ष पहले औसत का खेल था, तो हम सिर्फ किसके साथ खेलेंगे, सर औसत के साथ ही खेलेंगे, उम्र से नहीं मतलब। अगर ये बता दो इनकी जो औसत उम्र थी 20 वर्ष थी, वर्तमान में आएंगे 5 साल यानी 25, कितने मेंबर, 2 यानी 50 हो जाएगा। अब वर्तमान में औसत कितनी है सर, 54, 3 लोग हो गए, 18 गुणे 3 कितने हो जाते, 54, और 54 से 50 को कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। ये करना था, ये सब नहीं करना था, लेकिन पहला प्रश्न था इसलिए हमने आपको डिटेल से बता दिया। चलो अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 5 वर्ष पूर्व जो है एक महिला और पुरुष की मैं बात कर लेता, इनकी जो औसत उम्र है वो कितनी है मेरे भैया। अगर मैं इनकी औसत उम्र की मैं बात कर लेता, वो कितनी है, 24 वर्ष है। कितनी है, 24 वर्ष। उनके पास वर्तमान में एक बालक भी है, जिससे परिवार के जो औसत उम्र है वो कितना हो जाता, वो औसत उम्र कितना हो जाता मेरे भैया। अगर हमने कहा औसत उम्र कितना हो जाता, 21 वर्ष हो जाता। कितना हो जाता, 21 वर्ष। तो बालक की उम्र ज्ञात करना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भैया, जल्दी से बता दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर मैं बात कर लेता, कुछ नहीं करना, इसको मैं डिटेल से ना बताने वाला। टोटल मेंबर कितने हैं मेरे भैया, पहले अगर मैं 5 वर्ष पूर्व की मैं बात कर लेता, अगर सर 5 वर्ष पूर्व की मैं बात करूं, 5 वर्ष पूर्व की बात कर लेता, पूर्व इनका जो औसत है वो कितना है मेरे भैया, वो कितना दिया है, 24 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 24 वर्ष दिया है। तो यानी अगर वर्तमान में इनका जो औसत की मैं बात कर लेता, वर्तमान में इनकी जो उम्र हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 24 प्लस में 5 कर देंगे, यानी टोटल 29 वर्ष जो होगा। वर्तमान में जो इनका औसत हो जाएगा कितना हो जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा। अब ये बता दो वर्तमान में कितने मेंबर हो गए, सर 3 मेंबर हो गए। यानी अगर मैं बात कर लेता सर बालक प्लस महिला, और उसके बाद महिला के बाद कौन से हैं, पुरुष हैं, इनकी जो उम्र का जो औसत है वो कितना दिया है, इनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है, वो 21 ईयर दिया है, यानी 21 वर्ष। 21 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 63, यानी 63 वर्ष हो जाएगा। अब ये बता दो यहाँ पे कितने मेंबर हैं, 2 सदस्य हैं, यानी 29 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, यानी इन दोनों की जो उम्र का योग है वो कितना है, 58 वर्ष। तो बालक की उम्र जो हो जाएगी वो क्या होगी, जल्दी से छाप दीजिएगा। सर टोटल कितना है, 63 है। 63 से 58 को कम करेंगे, 13 से 8 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 5। तो कहने का मतलब है बालक की उम्र कितनी है मेरे बच्चा, जल्दी से बता दीजिएगा कितने वर्ष का वो लाडला बच्चा है, तो 5 साल का है। एक प्रश्न और छाप दीजिएगा, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमने आपसे क्या पूछा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो। अगर हमने आपसे कहा कि 7 वर्ष पूर्व कितने, 7 वर्ष पूर्व महिला और पुरुष की जो आयु है उनका जो औसत है वो कितना दिया हुआ है मेरे भैया, वो कितना दिया है, सर 15 वर्ष दिया है। यानी कितना दिया है, 15। 7 वर्ष पूर्व उनकी जो औसत है वो कितना दिया है, 15 वर्ष है। वर्तमान में उनके पास एक बालक है, जिससे परिवार की जो औसत उम्र है वो कितनी हो जाती है,
औसत उम्र कितनी हो जाती है सर? अगर मैं औसत उम्र की बात कर लेता तो यहाँ पे कितनी हो जाती? 13 वर्ष हो जाती। तो बालक की उम्र ज्ञात कीजिएगा, बालक की उम्र ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। उसके बाद मैं और भी कहानी करूंगा, इस प्रश्न को बता दो, उसके बाद मैं अगले टाइप पे आप सभी से चर्चा करता हूं। इस प्रश्न का आंसर अगर छापना है तो जल्दी से छाप दीजिएगा। यहाँ पे क्या है सर? 7 वर्ष पूर्व की कहानी है कि महिला और पुरुष की जो औसत उम्र है कितनी है? 15 है। तो अगर 7 वर्ष पूर्व की मैं बात कर लेता, 7 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का औसत है वो कितना है? आयु का जो औसत है वो कितना है मेरे भैया? वो कितना दिया हुआ है सर? 15 है। अगर हम वर्तमान में मैं बात कर लेता, वर्तमान में मैं बात करूंगा 15 + 7 ऐड करेंगे, क्योंकि वर्तमान में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इनकी आयु का जो औसत हो जाएगा कितना हो जाएगा? 22 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 वर्ष हो जाएगा। अब इनके पास एक छोटा सा बच्चा भी है, यानी मेल और फीमेल, और उसके बाद में बात कर लेता बेबी। इन तीनों की जो उम्र का जो औसत है वो कितना दिया है? 13। 13 से 3 में गुणा कर देंगे, 13 39। कितना हो जाएगा? कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा मेरे भैया? 13 कितना हो जाएगा? 39 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे जो औसत होगा मेरे भैया, यहाँ पे जो औसत होगा वो मैं कुछ 13 नहीं होगा, क्योंकि अगर 13 को रख देंगे तो बच्चा बिल्कुल 0 साल का हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यहाँ जो औसत है वो कितना हो जाएगा? 17 वर्ष हमने कर दिया, तो 17 × कितना हो जाता? 51 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष? यानी इन तीनों की जो उम्र का योग है वो कितना है? 51 वर्ष। यहाँ पर टोटल कितने साल के हैं? 22। अगर इनकी आयु का योग की मैं बात कर लेता, यहाँ पर मैं कर दूंगा 22 × 2 कितना हो जाता? 44, यानी 44 वर्ष। बालक की आयु अगर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? बालक की आयु ज्ञात करना है तो इसके आंसर छाप दीजिएगा। अगर हमने कहा बालक की आयु 51 से 44 को कम कर देंगे, कितना बचेगा? 7 वर्ष। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो चलो एक प्रश्न मैं और दे रहा हूं, उस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगले प्रश्न की कहानी कुछ इस प्रकार है, इस प्रश्न का भी आंसर आप सभी को देना है। उम्मीद करता हूं औसत पे जितने भी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में छप सकते हैं, हर एक प्रश्न में मैं चर्चा कर रहा हूं। अगर हमने कहा कि सर 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का औसत जो है, ए बी सी की आयु का जो औसत है वो कितना है मेरे भैया? ए बी दो ही व्यक्तियों की मैं बात कर लेता, ए बी की जो आयु का औसत है वो कितना है? आयु का औसत कितना है मेरे भैया? औसत की मैं बात कर लेता, कितना है सर? 19 वर्ष है। कितना है? 19 वर्ष है। तो 5 वर्ष या 7 वर्ष बाद बी की उम्र ज्ञात कीजिएगा। बी की उम्र ज्ञात कीजिएगा, जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। हमने आपसे कहा कि 5 वर्ष पूर्व ए बी की जो आयु का औसत था वो कितना है? 19 वर्ष है। तो 7 वर्ष बाद बी की आयु छाप दीजिएगा, जल्दी से छापिए इस प्रश्न का आंसर। तो करना क्या है सर? ध्यान से देखना, 90% बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं। सर अगर मैं बात कर लेता 5 वर्ष पूर्व की कहानी क्या है? 5 वर्ष पूर्व जो है ए बी की जो आयु का औसत है, आयु का जो औसत दिया है वो कितना दिया है मेरे बच्चा? कितना दिया है? 19 वर्ष। अगर वर्तमान की मैं बात कर लेता, इनकी आयु का जो योग हो जाएगा, वर्तमान की मैं बात कर लेता 19 + 5 कितना हो जाएगा? यानी 24 हो जाएगा। वर्तमान में आने के लिए कितने साल का हो जाएगा? 24। तो यानी बात कर लेता, दो व्यक्ति हैं, 24 × 2 = 48 साल के हो जाएंगे। ए की जो वर्तमान में जो ए की आयु होगी, वर्तमान में ए की जो आयु होगी, ए की आयु कितनी हो जाएगी मेरे भैया? 24 वर्ष हो जाएगी। और अगर मैं बी की आयु की बात कर लेता, वर्तमान में बी की जो आयु हो जाएगी
बी की आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। आपसे प्रश्न पूछ रहा 7 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात कीजिएगा, तो 7 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात करना है। 7 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात कीजिएगा, बी की आयु ज्ञात करना है। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। अगर वर्तमान में बी कितने साल का है 24 साल का है, कितने साल का है 24 साल का है, तो 7 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 24 प्लस 7 कितनी हो जाएगी 31 वर्ष। कहने का मतलब है 7 वर्ष पूर्व जो है बी की उम्र कितनी हो जाएगी 21 वर्ष। एक प्रश्न हमने पूछा कि 3 वर्ष पूर्व, या हमने आपसे कह दिया कि 9 वर्ष पूर्व ए की आयु ज्ञात कीजिएगा, पूर्व ए की आयु ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से इस प्रश्न का भी आंसर छाप दीजिएगा। हमने ये तो बता दिया कि 7 वर्ष पूर्व जो है या बाद जो है बी की आयु कितनी होगी 31 वर्ष होगी। तो 9 वर्ष पूर्व जो है ए की आयु छाप दीजिएगा। 9 वर्ष पूर्व ए की आयु छापिएगा, ए की आयु ज्ञात कीजिएगा। अब ये बता दो मेरे भैया वर्तमान में ए कितने साल का है, वर्तमान में ए कितने साल का है सर 24 साल का है। 9 वर्ष पूर्व की कहानी यानी ऊपर चला जाएगा, माइनस कर देंगे, कितने साल के बचेंगे 15 वर्ष के। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। 90% प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं बात कर लूं मेरे भैया प्यारे बच्चों, औसत पे आधारित जो भी खेल था वो सब हमने आपको बता दिया, हर एक टाइप पे हमने आप सभी से चर्चा कर ली। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद सर, जय माता दी।